दूसरा शमूएल का पुस्तक दूसरा अध्याय का 4था वचन हम पढ़ते हैं। 2 Samuel chapter 2 verse 4। तब यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया कि वो यहूदा के घराने का राजा हो। And the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah। हम जानते हैं कि इस्राएल के लोग अब 2 राज्य बन चुके थे, एक है यहूदा और दूसरा इस्राएल, जुदा एंड इस्राएल। तो यहाँ यहूदी के लोग आते हैं और दाऊद को यहूदा के राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया। The men of Judah came and they anointed David king over the house of Judah। पहला अभिषेक जरूर पाया था शमूएल के द्वारा, वो राजा बनने के लिए ही था, लेकिन समय बीत चुके हैं। तब वो चुन लिया जाने वाला एक अभिषेक था। That is the anointing of election। परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर के जन के राजा बनने के लिए अलग किया गया। लेकिन अब वो यहूदा का राजा बनने के लिए सिद्ध किया गया। He had a lot of experiences and he had matured through those experiences, and he has proven his word to be the king of Judah। अनेक अनुभव, अनेक तरह की समस्याओं से उनको गुजरना पड़ा और उसके द्वारा वो पक्का किया गया यहूदा देश का राजा बनने के लिए। तो दोबारा वो अभिषेक किया जाता है यहूदा के घराने का राजा बनने के लिए। Once again, King David was anointed as king over the house of Judah। The anointing doesn't stop, the gifting doesn't stop। जैसे ही हम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर चलाया जा रहा है, महिमा से अधिक महिमा की ओर चलाया जा रहा है, आशीष से अधिक आशीष की ओर चलाया जा रहा है, तब हमारे ऊपर ताजगी का अभिषेक उंडेल दिया जाता है। When we are moved from one level of glory to the higher level of glory, when we are being filled with blessings upon blessings, when grace upon grace is being heaped upon us, when we are being chosen for greater responsibilities, and when we are perfected, we receive a fresh anointing। അഭിഷേകം ഒരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്നത് അല്ല, നാം ദൈവകൃപമേൽ കൃപ പ്രാപിച്ചു, മഹത്വത്തിന്റെ മേൽ മഹത്വം ധരിച്ചു, ഉന്നതികളിൽ നിന്ന് അത്യുന്നതികളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം പുതുതായി നമ്മുടെ മേൽ പെയ്ത് ഇറങ്ങും। उसके बाद हम जाते हैं 5वां अध्याय का 3रा वचन। Chapter 5 of 2 Samuel, 3rd verse। अतः सब इस्राएली पुरानिये हेब्रोन में राजा के पास आई, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। So all the elders of Israel came to the king at Hebron। The king David made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel। शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया, अलग किया गया, चुन लिया गया, यहूदा के प्राचीनों के द्वारा अभिषेक किया गया यहूदा का राजा बनने के लिए। अब इस्राएल के लोग भी आते, इस्राएल देश के लोग भी आते हैं, और उन्होंने भी दाऊद को चुन लिया अपना राजा बनने के लिए, बनाने के लिए, अपना राजा बनाने के लिए चाहा। और वे लोग आकर
दाऊद को अप्रिशिएट किया है. Another level. David was anointed yet another time to be enthroned as the king of Israel. This is our God's desire concerning us. We are never stagnant. हम लोग कभी भी एक ही जगह पे बने नहीं रहते हैं. पीछे तो बिल्कुल नहीं हटेंगे और एक ही स्तर पे हम बने नहीं रहेंगे. हम आगे बढ़ाया जाएगा. We will make progress. That's God's desire and plan concerning us. Amen. The positions will change. Promotions will come. Man, new robes, fresh mantles, and glorious such clothing will be made for us. Hallelujah. हम एक ही जगह पे खड़े नहीं रहते. हम आगे बढ़ेंगे, प्रगति पाएंगे मसीही जीवन में. ओढ़ना बदल दिया जाएगा, वस्त्र नया बनाया जाएगा, एंड वो नए स्तर के अनुसार, वो नए ऊंचाई के अनुसार कपड़ा बनाया जाएगा. और हम सदा सर्वदा तैयार हैं to put on our right mantle, to wear the right garment. अपना सही ओढ़ना पहनने के लिए, सही वस्त्र से अलंकृत किया जाने के लिए हम सदा तैयार रहता, अपने आप को तैयार करता रहता. वहां से हम आगे बढ़ता. उसका 6वां अध्याय से एक वचन पढ़ता. Chapter 6 of 2 Samuel, 14th verse. और दाऊद सनी का एफोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा. And David danced before the Lord with all his might. And David was wearing a linen ephod. अब ओबेदोम के घर से, ओबेदोम से, उसके घर से ये संदूक लेके आ रहा है. तब दाऊद अपने आप को भूलकर, राजा है वो, यहूदा के लोग आकर सोने के मुकुट पहनाए थे, इस्राएल के लोग आकर सोने के मुकुट पहनाए थे, राजाओं का राजा बनने के लिए नियुक्त किया गया, अभिषेक पाया वो मनुष्य है. लेकिन परमेश्वर के बल के संदूक के सामने वो एफोद पहन कर यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा. He would forget himself, forget the surroundings, and he will dance before the Lord with all his might, with all his heart, with all his mind. Hallelujah. Wearing a linen ephod. He will give up his crowns for the moment. He will forget his royal garb and royal robes for that moment. And he will get into the right ephod. Amen. The right mantle. And he will worship and praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर हमसे यही चाहत रखता. इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते प्राचीनों के विषय में, प्राचीन लोग तो सोने के मुकुट पहने हुए लोग, सिंहासन पर बिठाए गए लोग हैं, लेकिन वे लोग परमेश्वर के महिमा के सम्मुख मुकुटों को नीचे फेंक कर दंडवत कर कर आराधना करता. May this attitude be always found in me. Amen. जो परमेश्वर का महिमा का दर्शक बनता, वो सारे मुकुटों को नीचे फेंकेंगे, दंडवत करेंगे, आराधना करेंगे. Amen. उसके बाद हम पहले राजाओं में चले जाता. We move on to 1 King chapter 19 and look into the 19th verse. पहला राजा 19वां अध्याय का 19वां वचन. तब वो वहां से चल गया और शाफात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था. उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी. So he departed from there and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen in front of him, and he was with the 12. Elijah passed by him and cast his cloak upon him.
एलिजा ने कुछ बात नहीं किया, सिर्फ चद्दर फेंक दिया उसके ऊपर। उसको जानने का था, निर्बंध पूर्व नहीं। इट इज एन ऑफर फ्रॉम अबव। दिस गारमेंट, दिस मैंटल इज अ गिफ्ट फ्रॉम अबव, इट इज नॉट इम्पोज्ड। निर्बंध पूर्व किसी को यह पहनाया नहीं जाता। Heaven was pleased to choose Elisha to be the successor to Elijah. एलिजा से दीप शिक्षा को अपनाने के लिए एलिशा चुन लिया गया स्वर्ग की ओर से, लेकिन निर्बंध पूर्व नहीं है। इसलिए एलियाह उसका जो वस्त्र है, जो चद्दर है, वो उसके ऊपर फेंक कर आगे चले गया। वैसे हम वहां से पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एलिशा उसके पीछे भागा। वो सब में लिखा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। 20वां वचन में लिखा है, तब बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा एलिशा ने। मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तैयार हूं, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे होने के लिए मैं तैयार हूं। तेरा चद्दर मुझे चाहिए। आई वॉन्ट टू वेयर माई मैंटल, द फ्रेशली गिफ्टेड मैंटल, जो हमें ऊपर से दान में मिल गया, वो ओढ़ना पहनने के लिए मैं तैयार हूं। इसके लिए पीछे भाग कर गया। Elijah would have taken long and fast strides. वो तेज गति से आगे निकला होगा, इसके लिए एलीशा को भाग के पीछा करना पड़ा। Do I have this kind of zeal in me? Do I have this kind of unquenchable desire in me for the things of God, for His fresh anointing, for the divine mantle? मुझ में ऐसा धुन है क्या? मुझ में ऐसा चाहत है क्या? मुझ में ऐसा दाह है क्या? एक स्वर्गीय ताजगी का अभिषेक के लिए और स्वर्गीय ओढ़ना पहनने के लिए, जैसे एलीशा में था। बाकी कहानी हम जानते हैं, इसलिए हम वहां पढ़वाता नहीं है। कैसा उन्होंने उसके सारे जानवर को उन्होंने बलि चढ़ाया और उसके सारे जो लकड़ा था उससे उसने वेदी बनाया और एलिया के पीछे हो गया। Amen. Elijah had just thrown his mantle upon him. एलिया ने सिर्फ उसका चद्दर उसके ऊपर डाला था, लेकिन उन्होंने, एलीशा ने सब कुछ छोड़कर, वो इतना कीमतीमान माना वो वस्त्र को। Amen. He treasured that mantle that fell upon him, and he would run after Elijah to pour water for his hands. उसकी सेवा करते हुए, उसका सेवा टहल करते हुए उसके पीछे चलता रहता। हम आगे बढ़ता, दूसरे राजाओं की पुस्तक में चला जाता, दूसरे अध्याय में नजर डालता। 2 Kings chapter 2 12 and 13। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। हम जानते हैं सारी इतिहास। Elisha saw it and he cried, my father, the chariots of Israel and his horsemen, and he saw him no more. एलिया के साथ एलिजा जाता। सारे इतिहास का वर्णन मैं नहीं करता, आप लोग अच्छी तरह जानता। हर एक स्टेशन में पहुंचता तो उसको बोलते कि तू इधर ठहर जा, क्योंकि आगे की रास्ता बहुत कठिन है। At every station, Elijah would try to persuade him to stay there, stay back, because the journey ahead is strewn with dangers and it is quite tough. लेकिन एलीशा नहीं सुनता। एलीशा उसके संग संग चलता। और अब एलियाह स्वर्ग की ओर उठाया गया। अग्नि रथ आया था, अग्नि के घोड़े आए थे और वो उठाया गया। इसलिए एलीशा चिल्ला चिल्ला कर कहता, मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। My father, the chariots of Israel and his horsemen, and he saw Elijah no more. फिर एलिया को उसने देखा नहीं है। जब वो उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया। And he took up the cloak of Elijah that had fallen from, then he took hold of his own clothes
and tore them in 2 pieces. हमें नहीं चाहिए, अभी जूना वस्त्र नहीं चाहिए, ताजगी का अभिषेक उंडेल दिया जा रहा है. I will no more be the same old Elisha now. God has called me to stand on higher grounds. ऊंचाई पे खड़ा रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है. दुगुना अभिषेक पाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है. हमें जैसा मूसा ने, जैसे यहोशू ने जूती को फेंक दिया, जैसे दाऊद ने शाऊल के वस्त्र को फेंक दिया, ऐसा एलीशा यो चद्दर को भी फेंकेगा. वो चद्दर पहले का अभिषेक का चद्दर ही है, लेकिन उससे वो तृप्त नहीं है. हालेलुया. You and I will never be satisfied with the spiritual level that we have attained, the spiritual status that we have attained. हम कभी भी तृप्त नहीं होते, आत्मिक अनुग्रह से हम तृप्त नहीं होता. इसलिए हमारे विषय में वचन कहता है गरीब लोग हैं, आत्मिक रीति से गरीब लोग वे लोग हैं जो ज्यादा चाहत रखता अधिक आशीष पाने के लिए, आत्मिक अनुभव को अपनाने के लिए, आत्मिक वरदान प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारा बर्तन अनुग्रह से भर दिया जाए. That our vessels will be filled to the brim with blessings. Hallelujah. इसलिए उसने फाड़ के फेंक दिया. वो चद्दर अच्छा नहीं था उसके कारण नहीं है, अत्युत्तम चद्दर को वो चाहता है. उसके बाद 13वां वचन में लिखता, फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी. Hallelujah. When I am willing to go all the way, when I am willing not to settle down with the old stuff, when I am willing to tear off the old garment, the new garment, hallelujah, the new mantle will be supplied from heaven. जब मैं तैयार है जूने जगह पे खड़ा नहीं रहना मुझे, जब मैं तैयार हूँ, जूने अभिषेक से तृप्त नहीं होता, नया अभिषेक के लिए मैं तैयार हूँ. जूना वस्त्र को मैं उठा के फेंकने पर तैयार हूं, तो नया अभिषेक का वस्त्र, नया अभिषेक का ओढ़ना स्वर्ग से मेरे लिए गिराया जाएगा. आमीन और आमीन. अब आगे बढ़ता, हम एस्तेर के पुस्तक में चले जाता. We look into Esther and the 5th chapter. एस्तेर का पुस्तक 5वां अध्याय का पहला वचन पढ़ते हैं. तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी ही गई. हालेलुया. On the 3rd day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the king's palace in front of the king's quarters. Before the king, she would go all decked up in royal robes. राजकीय वस्त्र पहनकर जाएगी वो, राजभवन के भीतरी आंगन में जाएगी, क्योंकि राजा को मुंह दिखाना है. आमीन. जैसा हमने यूसुफ के विषय में पढ़ा था, अभी एस्तर भी ऐसे जाएगी. इसलिए नहीं है कि वो बड़ी खुश थी, बहुत शोकित थी, वो बहुत दुखी थी. वो हामान का धमकी है, उसका वंश पूरा मिटने पर है. ऐसी अवस्था में she will put on her royal robes, man, and she will stand in the inner court of the king's palace, क्योंकि अब राजा के पास जा रहा है. इसलिए पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, तुम हमारे वेदी को ऊपर आकर इतना रो मत. आमीन. मेरे सम्मुख आराधना के लिए आते तो स्तुति का ओढ़ना पहन कर आना. Put on your mantle of praise and come to me, says the Lord. Hallelujah. May the Spirit of the Lord enable me to put on the mantle of praise. Amen. To wear the garments of worship. When I show my face up to the king, राजा के सम्मुख में आऊंगा तो राजकीय वस्त्र पहन कर आएगा. हालत कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो. Hallelujah. Despite my circumstances, despite my mood, I will get into the right mantle. I will wear the right garments when I show my face up to the king. उसके बाद हम उसका 8वां अध्याय में चले जाता और 8 का 15 पढ़ता.
तब मोर्दकाई नीले और श्वेत रंग राजकीय वस्त्र पहने, सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला। और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। Then Mordecai went out from the presence of the king in royal robes of blue and white, with a great golden crown and a robe of fine linen and purple. And the city of Susa shouted and rejoiced. यही नतीजा है। Amen. The king was pleased. 5वें अध्याय में हमने देखा एस्तर को ऐसा देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ। राजा के अनुमति के बिना वो आई थी, लेकिन वो इतनी अलंकृत थी। हालेलुया। राजकीय वस्त्र में राजा ने उससे बहुत प्रसन्न हुआ और सोने का राजदंड उठाया उसके लिए। उसका नतीजा यह निकला, अभी मोर्दकाई राजकीय वस्त्र पहने हुए, हालेलुया, सोने का बड़ा मुकुट धरकर सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला। शूशन नगर के लोग, all the people of the capital rejoiced and exulted because of this man Mordecai, who sat like a beggar at the gate of the king once upon a time. Hallelujah. एक भिखारी की तरह वो पड़ा था फटक पे, लेकिन अब राजकीय वस्त्र पहनकर, आमेन आमेन, सोने का मुकुट पहनकर वो रथ में सवार करता और राजनगरी के सारे लोग, आमेन, इतने आनंदित और खुश था। Dearly beloved, जैसा हमने पहले भी देखा था, when I present myself at my best, heaven decorates me with the very best of heaven. जब मैं अपने आप को पूरी तैयारी से, पूरा समर्पण से परमेश्वर के सम्मुख लेकर आता, तो परमेश्वर अत्युत्तम चीजों से मेरा अलंकार करता, मुझे शोभायमान बनाता। हम वहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास जाते हैं। अनेक बात तो मैंने आज पढ़वाया नहीं, समय बचाने के लिए और आपको बोर न करने के लिए। हम दाऊद के विषय में ऐसी बात सीखा है कि दाऊद की अवस्था बहुत बुरी है। उसका लड़का उसका आंख के सामने मर जाता, लेकिन वो उठता, वो राजकीय वस्त्र पहनता, अमैन, बाल बना था और परमेश्वर के सम्मुख जाकर आराधना करता। In spite of such a heartbreaking incidents, in spite of being in such a stressed state of mind, he knew whom he is going to face, the King of Kings and the Lord of Lords. He will get into the right attire. Amen. परमेश्वर का आह्वान आज हमारे पास इसके लिए आ रहा है, तैयारी उसके लिए है। हम सही वस्त्र पहने, put on the right mantle, अपना ओढ़ना पहन ले। मैन, ये परमेश्वर का चाहत है। हम आगे बढ़ते हैं। हम यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास जाकर हम बहुत वचन पढ़ेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर समय नहीं व्यय करेंगे। हम पढ़ के जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं आशा रखता। हम पहले 52 में देखता है, we look into 52nd chapter of Isaiah। उसका पहला 2 वचन पढ़ते हैं। हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। Awake, awake, put on your strength, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. Man, ए पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। मूसा को कहा हारून के विषय में, हारून परमेश्वर की सेवा करने के लिए पवित्र किया जाना है तो उचित वस्त्र को पहनाना आवश्यक है। If Zion has to be empowered, if the beauty of Jerusalem has to be displayed, she has to get into the right clothing. Amen. She has to put on her strength. She has to wear her beautiful garments, ornamental garments. For there shall be no more coming to you the uncircumcised and the unclean. तब तुम्हारे भीतर कोई कतना रहित नहीं आएगा, कोई अशुद्ध लोग नहीं आएगा।
फटीचर के जैसा मैं बने रहूं, महिला वस्त्र पहन के रहूं, स्तुति और आराधना में कोई उत्साह नहीं है, मरी हुई अवस्था में बने रहूं, तो दुश्मन मुझको बहुत हल्का से लेगा. The enemy will not get intimidated. The enemy would fail to see the glory of the Lord in our lives. इसलिए कहते हैं अगर शोभायमान वस्त्र पहनोगे तो, if you put on the right garb, the right garment, the right mantle, then the enemy will not dare even try to penetrate. दुश्मन घुसने का साहस नहीं करेगा. तो मुझे लगता है कि मैं तैयार नहीं है, तो कहते दूसरा वचन में अपने ऊपर से धूल झाड़ दे. Shake yourself from the dust and arise. Amen. You have to just get up from where you are. As David arose, you must get up. Amen. कहते तो उठो, जहां पड़ा है वहां से उठो. पवित्र आत्मा ने हाथ बढ़ाया है. Amen. वो हमारा सहायक है. He stretched forth his right hand. Arise, he says. Shake off your dust, he says. Amen. Hallelujah. Be seated, O Jerusalem. Loose the bonds from your neck, O captive daughter of Zion. बंधन में था, amen. बंधुआई में था, लेकिन you can shake it off. You can shake it off. You have been empowered. You have been empowered. You have been freshly anointed, amen. You have worn your mantle. सही ओढ़ना पहना है, बल को धारण किया है. अब तुझे में सामर्थ्य है. हर तरह की बंधन से तुम बाहर आ सकते हो, और हर तरह के महिलापन को तू झाड़ कर अपने आप को पवित्र कर सकते हो. हम उसका 53 से एक वचन पढ़ता. 53 chapter 2 verse 2. क्योंकि वो उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फुट निकले. उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते. He had no form of majesty that we should look at him, no beauty that we should desire him. यह है हमारा उद्धारक. इतना बदसूरत उसने अपने आप को बना दिया, इतना कमजोर वो दिखाई देता. कोई सुंदरता नहीं, कोई कोमलता नहीं है, इतना विरूप वो दिखाई देता कि हम शोभायमान बन जाए. पिछले दिन हमने जब भजन के ऊपर मनन करते थे, हमने देखा कितने बार वो विवस्त्र किया गया. How many times he was stripped so that we may be gloriously and royally attired. हम लोग राजकीय वस्त्र पहने, शोभायमान वस्त्र से अलंकृत किए जाए. इसके लिए उसको कीमत चुकाना पड़ा. He paid the price, dearly beloved. He paid the price. അവൻ വില കൊടുത്തു. Hallelujah. സ്വർഗീയ വസ്ത്രത്താൽ ഞാൻ അലങ്കരിക്കപ്പെടുവാൻ, ആമേൻ, ഉന്നതമായ അഭിഷേകത്താൽ ഞാൻ ശോഭയുള്ളവനായി തീരുവാൻ അവനെ തന്നെ വിരൂപനാക്കി. അവൻ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തവനായി, കണ്ടാൽ ആളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അവനെ തന്നെ ആക്കി തീർത്തു. അവൻ പല പ്രാവശ്യം നഗ്നനാക്കപ്പെട്ടു. ആമേൻ. ഞാൻ മേലാടെ അണിയുവാൻ, ഞാൻ മനോഹരമായ കിരീടം ധരിക്കുവാൻ, ഞാൻ ആദരണീയനായ അവന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ, ശത്രുദൈവ മഹത്വം കാണുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ തന്നെ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാക്കി തീർത്തു. He stripped himself of all his glory and glamour and majesty and power, that we may put on strength, that we may wear our mantles of praise. Hallelujah. That the enemy will be belittled, the enemy will be humiliated. हम आगे बढ़ता, हम उसका 59वां अध्याय में नजर डालता. Chapter 59 verse 17. उसने धर्म को जिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया. उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया, जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया. He put on righteousness as a breastplate and a helmet of salvation on his head. He put on garments of vengeance for clothing and wrapped himself in zeal as a cloak. Hallelujah. हमारा आदर्श है. अभी वो बदला लेने आने पर है, न्याय करने वाला है. वो राज्य उनका राज्य है,
हालेलुया, हम उसके राजकुमार लोग हैं। We are his princes and princesses. Hallelujah. He is the King of kings and the Lord of lords. He is our example. He is our model. Hallelujah. उसने ऐसे जिलम के समान पहन लिया है धर्म को, उसके सर पर उद्धार का टोप रखा गया है। आमीन। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया है, जलजलाहट को भागे के समान पहन लिया है। We will resist the devil. We will not tolerate the enemy. Hallelujah. We will also stand up and we will resist him all along. Amen. And we will drive him away. We will never lose the zeal that we have. Amen. हमारा धुन को हम नष्ट नहीं होने देगा, जलजलाहट को नष्ट नहीं होने देगा। दुश्मन भगाया जाएगा, फाटक से ही भगाया जाएगा, जैसे हमने पिछली बार सुना है। हम आगे बढ़ता, हम 60वें अध्याय में नजर डालता। यशायाह 60 पहला 2 वचन पढ़ते हैं। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. This light shall be our clothing. Hallelujah. ये हमारा वस्त्र है। आमीन। तेज का वस्त्र है। This is our mantle of glory. The heavenly light has shone upon us. അത്യുന്നതന്റെ സ്വർഗീയ പ്രകാശം നമ്മുടെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതത്രേ തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം. അത് ധരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ഉണർത്തുന്നു. Heaven is waking us up that we may put on this garment of light, amen, and of glory. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the people. देव पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। This is the right setting for the Son of Righteousness to shine upon you. When darkness is rife all around, अंधकार पूरा छाया रहता, तभी परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। Hallelujah. The Lord will arise upon you. When thick darkness covers all the people and the surroundings, His glory shall be seen upon you. Hallelujah. उसके महत्व दिखाई देगा, उसकी महिमा दिखाई देगा। उठो, वो कहता, प्रकाश को धारण करने के लिए उठो, वो कहता। हालेलुया। तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, कलीसिया में प्रकट होगी, कलीसिया की ओर से, कलीसिया के द्वारा प्रकट होगी। हालेलुया। His glory will be shown, His glory will be displayed and exhibited in me, in my family, in the congregation, and through us, in Jesus' name, amen. 61वें अध्याय में चले जाता, उसका 3रा वचन पढ़ता है। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी में बांध दूं, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes. यीशु मसीह कहते, पिता परमेश्वर ने मुझे अभिषेक देकर इसलिए भेजा है, सियोन में विलाप करने वाले लोगों को, रोने वाले लोगों का राख को दूर कर कर, उसके शोक का राख को दूर कर कर, विलाप का राख को दूर कर कर സുന്ദർ പകടി വാതിലു. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവായ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു. സിയോനിലെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് ഹല്ലേലൂയ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ, അവരുടെ വിശുദ്ധ മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാട ധരിപ്പിപ്പാൻ എല്ലാം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവരെ ആനന്ദം വസ്ത്രം ധരിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. A headdress instead of ashes. Amen. അതിനത്രേ അവൻ നമ്മെ, ദൈവം അവന്റെ പുത്രനെ അയച്ചത്. Amen. അതിനത്രേ ഈ ആഹ്വാനം. God wants to see us in our right mantle. God wants to see us in our right garment. Hallelujah. प्रभु हमें देखना चाहता अपने सही ओढ़ना पहने हुए, सही वस्त्र पहने हुए, सही रीति से अलंकृत किए हुए। The garment of praise instead of a feigned spirit. धर्म के वो ऐसा लिखा है कि उसकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना मैं ओढ़ाऊं। I will cause them to wear this. Amen. I will clothe them with joy. Amen. With praise, with adoration. Amen. ये परमेश्वर का हृदय का आग्रह है। वचन पूरा आप पढ़ सकते हैं। ये उसके लिए पिता परमेश्वर ने पुत्र को भेजा है। उसका 10वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं,
मैं यहोवा का कारण अति आनंदित होऊंगा. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God. मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए. Hallelujah. He has covered me with the robe of righteousness and he has clothed me with the robes of salvation. Hallelujah. उसने मुझको उद्धार के वस्त्र पहनाया, धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है. हमें उद्धार का वस्त्र पहले पहना था, उसके बाद Hallelujah, the robe of righteousness is put over it. Amen, amen. शुरुआत जब हुआ वैसे हम खड़े नहीं रहता, हम आगे बढ़ता. उद्धार तो पाया, उद्धार का वस्त्र को पहना, अभी हम धर्मी ठहराया गया है. उसके बाद पढ़ता, जैसे दुल्हा फूलों उनकी माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है. As a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and a bride adorns herself with her jewels. प्रभु हमें ऐसा देखना चाहता. उसके लिए पुत्र को अपने आप को नंगा करना पड़ा, इसके लिए पुत्र को इतना निंदा सहना पड़ा, इसलिए पुत्र को अपने आप को इतना बदसूरत बनाना पड़ा. That is why the Son, God the Son, had to make himself so reproached, so horrible to look at, that we may be seen at our very best, like a bridegroom and like a bride. Hallelujah. सजाया गया एक ऐसे ब्राइड की तरह, दुल्हन की तरह. मैन एक ऐसा दूल्हा की तरह, चमकने वाली सूरज की तरह हम दिखाई दे. ये परमेश्वर का हृदय का चाहता है. उसका अगला अध्याय में हम पढ़ता 62:1 की रीड. सियोन के निमित्त में चुप न रहूंगा, यरूशलेम के निमित्त में चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे. प्रभु कहते मैं विश्राम नहीं लेना चाहता, मैं आराम नहीं करना चाहता, मैं ये देखना चाहता कि सियोन की धार्मिकता प्रकाश के समान चमके और उसको उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे. तब तक मैं परिश्रम करूंगा, मैं उनको बनाते रहूंगा. Amen. Until her righteousness goes forth as brightness and her salvation as a burning torch, I refuse to rest, says the Lord. Amen. Amen. This is his determination. He is fully determined to cause us to shine. Hallelujah. To wear our glory, that our salvation and our righteousness will be shown forth. Amen. जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, it will be seen, it will be displayed, it will be exhibited. हालेलुया. उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता का वस्त्र ऐसे शोभायमान होकर दुनिया के सामने प्रकट किया जाएगा. उसका 63वां अध्याय का दूसरा वचन पढ़ते हैं. फिर हम यशायाह की पुस्तक से विदा लेते हैं. तेरा पहनावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरा वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? Why is your apparel red and your garments like his who treads in the winepress? यीशु को पूछता है, हमारे लिए अकेले में ले डालो, कोई नहीं था साथ देने वाला, अकेले में ले डाला. दुश्मन को पराजित किया, मृत्यु को पराजित किया, कब्र को पराजित किया. हालेलुया. जय के साथ जी उड़ कर आया. He fought alone, all by himself. He defeated the devil on the cross. He defeated death. He defeated the power of the grave, and he arose victorious. हालेलुया. इसलिए उसका वस्त्र ऐसा है. अगर आप वो उसने ऐसा वस्त्र पहना है तो हमें शोभायमान वस्त्र पहनना जरूरी है. उसका विजय को मनाना अवश्य है. We must celebrate his victory. Amen. We must celebrate his victory. वो कैसा हुआ, वो तीसरा वचन में लिखा है, आप पढ़ लीजिए. वो कहते मैं अकेले में दाखे रौदी, कोई भी साथ नहीं दिया. अपना क्रोध में आकर उन्हें ऐसा रौदा और जलकर उन्हें लथाड़ा. I did it all by myself. I trod them in my anger. I trampled them in my wrath on the cross. He's talking about the enemy and the kingdom of the enemy. Hallelujah. That is why I am drenched in blood, he says, so that my children will be clothed with such glorious robes of righteousness and of glory.
धार्मिकता का शोभायमान वस्त्र, पवित्रता का शोभायमान वस्त्र कलीसिया पहन ले, ऐसे दुल्हन सजाया जाए, उसके लिए यीशु को ऐसा करना पड़ा, लड़ाई लड़ना पड़ा, अकेले में ऐसे वहां पढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़कर हम यहेजकेल में चले जाता। यहेजकेल का 44वां अध्याय, एसेकियल चैप्टर 44, उसका 19वां वचन पढ़ते हैं। यहेजकेल 44 का 19, 19th वर्ड। जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतार कर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरे। And when they go out into the outer court to the people, they shall put off the garments in which they have been ministering and lay them in the holy chambers, and they shall put on other garments, lest they transmit holiness to the people with their garments. कहते हैं कि पवित्र वस्त्र पहनकर ऐसे अशुद्ध स्थान पे नहीं खड़ा रहना। तो पवित्र वस्त्र पवित्र जगह के लिए है। इसके लिए उनको कहता है कि ये वस्त्र का कीमत को पहचानो। Know ye very well how expensive, how costly these robes are in the eyes of God. How precious these garments are in the eyes of God. They can never be belittled. उसको हम तुच्छ नहीं मानते, उसको हम ऐसे हल्का से नहीं लेते। वो संसार के लोगों के लिए नहीं है, अशुद्ध स्थल के लिए नहीं है, ये पवित्र स्थान के लिए है। हम आगे बढ़ता, हम जकरिया में आता। उसमें से मुझे कुछ वर्णन करना, लेकिन मैं वहां खड़ा रहना नहीं चाहता कि आज का विषय नहीं है वो। ऐसा कहते हैं कि ऐसे हम मिलजुल के रहने से बाकी लोगों को गलत फहमी होगा, वो लोग भी परमेश्वर के संत लोग हैं, वो लोग भी पवित्र लोग हैं, और पूरा गड़बड़ी हो सकता है। सो देयर हैज टू बी अ सेपरेशन, अ क्लीन सेपरेशन। दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। उसके बाद हम जकरिया के पुस्तक में चले जाता। बुक ऑफ Zechariah the prophet chapter 3, 1 verse will read. बहुत परिचित भाग है, तीसरा अध्याय का 4वां वचन। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। And the angel said to those who were standing before him, remove the filthy garments from him. And to him he said, the chief priest Joshua, महायाजक यहोशू के विषय में है यह। And to him he said, behold, I have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with pure vestments. Hallelujah. योग्यता नहीं था, लेकिन समर्पण किया। He was consecrated a man, not that he was the most righteous man, but because of his repentance, because of his genuine commitment, he was now sanctified, and he was counted righteous, and order was given to remove the filthy garments of him. And to him he said, behold, I have taken your iniquity away from you. This is what heaven roars. This is what Jesus shouts. I have borne your sins. I have taken away your sins. Hallelujah. You're righteous by the precious blood that I have shed. No more be in your filthy garments. अभी अशुद्ध वस्त्र में नहीं रहना, महिला वस्त्र पहनकर नहीं घूमना। मैं तेरे सारे पवित्रता को दूर किया है। आमीन। इसलिए पवित्र वस्त्र से ओढ़ लिया जाए। Wear your right mantle of holiness, right garment of righteousness, क्योंकि मैंने तेरा धर्म को दूर किया है और तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। Hallelujah. It is his business. It is his business to clothe us with glory. Hallelujah. अब हम जुना नियम को छोड़कर नया नियम में नजर डालेंगे। हमारे पास बहुत कम समय है और हम भाषण नहीं सुनने के लिए वहां जाता,
हम सिर्फ एक दो वचन पढ़ने के लिए जाता। 22वां अध्याय मैथ्यू का, मैथ्यू चैप्टर 22 11 12 वी रीड। मत्ती 22 11 12। राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने थे। When the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment. बाकी कोई तकलीफ नहीं था। योग्यता देख कर नहीं लोगों को लेकर आया, ये शर्त पे लेकर आया। वे लोग आएंगे, धोया जाएगा, राजकीय वस्त्र पहनाया जाएगा, तब वो राजा के मेज पे बैठ सकते हैं। This was the only condition. Not because they were the best of men. They were gathered from the street corners. But the only condition was they will be washed clean. And they will have to wear the royal garments supplied free so that they can have a portion at the king's table. उसने उससे पूछा, हे मित्र, तुम विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? Friend, how did you get in here without a wedding garment? And he was speechless, sir. विवाह का वस्त्र पहने बिना तो यहां आने का हिम्मत कैसे किया? उसका मुंह बंद हो गया। इसके लिए उसका मुंह बंद हो गया कि राजकीय वस्त्र राजा की ओर से दान में दिया जा रहा था। The royal garment was being supplied free of cost by the king, but he refused to wear it because of his self-righteous attitude. So वो अपने आप को वो धर्मी समझता था, अपने आप को बहुत अच्छा समझता। उसका वस्त्र उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा मूसा ने और यहोशू ने फेंक दिया, वैसा जूता फेंकने के लिए वो तैयार नहीं था। तो राजा कहता, तू यहां नहीं आ सकता। आमीन। बाकी कहानी तो आप जानते हैं। May we always be found in the right clothing, in the right garment when we face the king. राजा के सम्मुख आते वक्त सही वस्त्र पहने हुए, सही ओढ़ना पहने हुए हम दिखाई दे, ये हमारी प्रार्थना है। वहां आगे बढ़ता 27वें अध्याय में चला जाता, मत्ती का ही तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा भाग है। 28 पे पढ़ते हैं, 28 ऑनवर्ड्स। उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा। दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। The ridicule, they stripped him off, and they will hammer in a crown of thorns on his forehead, and they will make fun of him. They will mock him, saying, "Hail, King of the Jews!" यहूदियों का राजा नमस्कार करते हुए उसका ठट्ठा उठाता और उसको मारता। आगे बाहर जाते हुए उन्हें शिमोन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला, उसको निर्बंधित करके उसको क्रूस को उठाने को कहा। और उसके बाद वो गोलगोथा पे आता और वहां भी हम पढ़ते हैं कि उसको विवस्त्र किया गया। 35th वर्स। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, चिटिया डालकर उसके कपड़े बांध लिए। They divided his garments among them by casting lots. Over and over again he was stripped naked, so that we be clothed with heavenly garments, with such glorious mantles, and with such beautiful robes. ऐसे मनोहर वस्त्र से, ऐसा सुंदर ओढ़ना से, अति पवित्र ऐसे महिमावान वस्त्र से हम अलंकृत किए जाए, इसके लिए उसको बार बार नंगा किया गया। ऐसे हम पढ़ता है। हम वहां से आगे बढ़ता और रोमियो में चला जाता। This was just to remind us how much he paid, how costly it is for us to wear this garment. हम आगे बढ़कर रोमियो में चले जाता और रोमियो का 13वां अध्याय से एक वचन पढ़ता।
लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 13 उसका 14 वचन पढ़ता। रोमन्स 13:14 वर्स। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. अभी साफ साफ कहता है, ये सारे चीज जो हमारे सामने दिखाया वो सब परछाई रहा। They were but shadows and types. Now it's so very clearly told to us that we need to put on Jesus Christ and none else and nothing else. प्रभु चाहता कि हम ऐसे धारण करें, यीशु क्रिस्त को ही धरे, पहन लो। अगर यीशु क्रिस्त को पहनना है तो शरीर की अभिलाषाओं को दूर करना अवश्य है। Make no provision for the flesh. We will cast away our old robes. We will cast away our old shoes. Amen. We will refuse to wear Saul's clothes. शाऊल के कपड़ा हम नहीं स्वीकारेंगे। जुनी जूती को हम फेंक देंगे, जुना चादर को हम फाड़ देंगे और यीशु मसीह को पहन लेंगे। हालेलुया। दुनियादारी को हटा देंगे, संसार की बातों को हटाएंगे तो हम यीशु क्रिस्त को ही धारण करेंगे। ऐसे पवित्र शास्त्र हमें स्मरण दिलाता है। आगे बढ़ता हम दूसरे कुरिन्थी में जाता, दूसरे कुरिन्थी का 5वां अध्याय से 2-3 वचन पढ़ता। पहला 3 वचन पढ़ता। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं है परंतु चिरस्थायी है। We know that the tent that is our earthly home is destroyed. We have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. हमारे लिए एक चिरस्थायी घर है, तैयार किया गया है। अभी हम तो वस्त्र समान ये शरीर को पहन कर रखा है, ये तो खत्म हो जाएगा, इसका रूपांतर होगा। हालेलुया। तब एक चिरस्थायी घर को अपनाएगा। There is a beautiful house not made with human hands awaiting us in glory. Amen. इसमें तो हम कराते और बड़ी लालच रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। In this we groan, in this body, in this carnal flesh, longing to put on our heavenly dwelling. स्वर्गीय भवन को अपनाने के लिए, स्वर्गीय घर को धारण करने के लिए हम तड़पते रहता। Indeed, by putting it on, we may not be found naked. इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। हालेलुया। हम आदम और हव्वा की तरह नंगा नहीं पाया जाएगा। यीशु क्रिस्त को हम धारण किया है, इसके लिए हमने पड़ा स्वर्ग स्थल में बिठाया गया है, स्वर्गीय वस्त्र से अलंकृत किया गया है। हालेलुया। स्तुति की ओढ़ना, आराधना की ओढ़ना, धार्मिकता की ओढ़ना, पवित्रता की ओढ़ना से प्रभु ने हमें अलंकृत किया है। We will never be found naked. Hallelujah. We have been clothed with Christ. We have been seated already in the heavenly places. Hallelujah. With the cloak of salvation and of righteousness and of sanctification and of glorification. Hallelujah. And of praise and adoration and worship. हम आगे बढ़ता, हम गलातियों में जाता। गलाती की पत्रिका 3 अध्याय का 26-27। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। As many as you are baptized into Christ have put on Christ. Hallelujah. That is why we have been baptized, that we may put on Christ. अब यीशु क्रिस्त को धर कर चले, यीशु क्रिस्त को पहने हुए चले। That is the right mantle for us. Hallelujah. अनेक अनेक वस्त्र है, उसके सबके ऊपर अब यीशु क्रिस्त को ही पहन लेते हैं। Over many mantles and many garments, we shall put on Jesus Christ our blessed Lord. Amen. उसके लिए हमें बपतिस्मा दिया गया। और हम आगे बढ़कर कुलोसी में से पढ़ता। बाकी ये एफेसी का सब वचन हम जानते हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। हम कुलोसी में चला जाता।
और कोलोसी का 3 अध्याय से 12 से पढ़ता। Colossians chapter 3 verse 12 onwards। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। You have to put on all these garments। ये हमारे लिए वस्त्र है, ये हमारे लिए ओढ़ना है। ऐसे वस्त्र हैं, करुणा का वस्त्र, भलाई का वस्त्र, दीनता का वस्त्र, नम्रता का वस्त्र, सहनशीलता का वस्त्र धारण करो। ആമേൻ। ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ധരിക്കുവാനുള്ള വസ്ത്രമത്രേ, ഇത് നാം അണിയാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വസ്ത്രമത്രേ। ആമേൻ। അത് കരുണയായാലും, അത് നന്മയായാലും, അത് വിനയമായാലും, അത് താഴ്മയായാലും, ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രത്തെ നാം ധരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Put on then as God's chosen one, holy and beloved, compassionate hearts. We will wear compassion, kindness, humility, meekness and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving one another। एक दूसरे को सह ले और माफ कर ले, अपराध को क्षमा करे। और 14 में पढ़ता, and सबके ऊपर, and above all this put on love which binds everything together in perfect harmony। जब हम यीशु क्रिस्त को धारण करता, परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम को धारण करता, जो सिद्धता का कटिबंध है वो स्वर्गीय प्रेम है। अगैपे लव, हालेलुया, स्वर्गीय प्रेम संसार की नहीं है, सबके ऊपर यीशु क्रिस्त का प्यार से कटिबंध बांधे। All the other garments will be tied together। This is the belt over all other garments that they may remain in place। बाकी सारे वस्त्र, सारे ओढ़ना अपने अपने जगह में रहने के लिए हमें कटिबंध बांधना है। वो यीशु क्रिस्त का सच्चा प्रेम है। We are coming to the close of today's meditation। इसलिए प्रकाशित वाक्य में चले जाता, 2-3 वचन पढ़ता जो बहुत ही परिचित बात है, so we don't have to really spend too much of time on it। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 17 वचन हम पढ़ते हैं। Revelation chapter 3 verse 17। तू कहता है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की गति नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। You say I'm rich, I have prospered, I need nothing, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind and naked। ये मेरे विषय में नहीं कहलाया जाए। मैं सोचता मैं ठीक हूं, थोड़ा बहुत सही जीवन बिता रहा हूं, मुझ में स्वर्गीय प्रेम है, मैं नम्र हूं, ऐसा सब मैं सोचता। लेकिन परमेश्वर कहता, तू नहीं जानता, तू अभागा है। You do not know that you are wretched। You do not know that you are pitiable and poor and blind। तू नहीं जानता कि तू अभागा है, तू कंगाल है, तू अंधा है और above all नंगा है। May we never be found naked। इसलिए हम गलाती में पढ़ा, हम कभी नंगा ना दिखाई दे। आगे बढ़ता, यीशु भी वस्त्र किया गया ताकि हम कभी नंगा ना दिखाई दे। That we will never be found naked। That is why our blessed Lord had to be stripped over and over again। 16 अध्याय का 15। देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। Behold, I am coming like a thief। Blessed is the one who takes awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed। बहुत बड़ा चेतावनी है। It's a huge warning to us। ये मेरे लिए वार्निंग है। कहता, जागता रहो, अपने वस्त्र की चौकसी कर। Guard your garments, stay awake, be alert, that you may never go about naked and be seen exposed। कभी तुम्हारा खुलासा न किए जाए, कभी न दिखाई जाए, इसके लिए चौकसी। जागते रहो,
ऐसे यीशु हमें उपदेश देता। 19वां अध्याय का 8वां वचन पढ़कर आज के मनन को समाप्त करता। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 8। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय का 8। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. Hallelujah. For the fine linen is the righteous deeds of the saints. क्योंकि उस महीन मलमल का वस्त्र पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Amen. There are more garments awaiting us in glory. स्वर्ग में हमारे लिए अति पवित्र वस्त्र, अति शोभायमान वस्त्र इंतजार कर रहा है। उसके साथ साथ हमारे कामों के द्वारा अति सुंदर ओढ़ना हम पहनाया जाएगा। ऐसे महीन मलमल का वस्त्र पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Those are but the righteous deeds of the saints. Man, may we be longing, may we be looking forward to those glorious garments, to those lovely heavenly mantles. Will you be ready to put on? हम इंतजार करते बाट जोते रहता ऐसे शोभायमान वस्त्र, अति पवित्र स्वर्गीय ओढ़ना पहन लेने के लिए हम तैयार रहते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दें। मैं ये नीच इंसान, बलहीन मनुष्य, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता, मेरे परिवार को सौंपता, मेरे कलीसिया को सौंपता, मेरे झुंड को सौंपता। प्रभु हमें तैयार करते रहो, ताजगी का अभिषेक पाते, ऐसे शोभायमान वस्त्र पहन, शोभायमान होकर तेरे सम्मुख खड़ा रहना चाहता हूँ। Cause us always to approach the throne of grace, beautifully clad, royally dressed. आज की ये वस्त्र पर पवित्रता से शोभायमान होकर हम तेरे सम्मुख आए और स्वर्गीय सिंहासन के साथ ऐसा शोभायमान वस्त्र पहनते बड़ी खुशी से पेश किए जाए, उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। May the Spirit of the Lord prepare us so that we may be decked up in glory and will be paraded before the throne of God in the splendor and beauty of holiness and righteousness. ദൈവത്തിന്റെ മഹാകൃപയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ അവന് മുൻപിൽ തേജസ്സോടെ നിൽപ്പാൻ, വിശുദ്ധിയുടെ അലങ്കാരത്തിൽ നിൽപ്പാൻ, പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ അധികമേന്മയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു ശോഭയോടെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ। पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बोधता, ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली का हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगित किए, उन सबों के साथ, वे कितने भी दूर के और समीप के क्यों न हो, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, हमारे देश भर के और दुनिया भर के ऐसे लोगों के साथ जो दुस्संकट से गुजर रहा है, और खास कर परमेश्वर की सेवा करने वाले और पीड़ा सहने वाले हमारे भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के मेरे आगमन तक निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। सर्वशक्तिमान तेजोमय परमेश्वर आपके साथ बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे। May the most gracious Lord be with you all, keep you all safe, secure, and well provided for. Flood your heart with heavenly peace and joy. In Jesus' name, amen. हरे को मैं एक अति सुंदर और आशीषित प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all once again a glorious and a truly blessed Lord's Day. Amen. God bless.